गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था। डेफिनेशन ऑफ सेट, मीन व्हाट इज सेट, कौन सी चीज़ सेट होगी, कौन सा जो ग्रुप हमारा सेट नहीं होगा, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी सीखा था कि किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। यहाँ हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस जो हैं उनके द्वारा जितने भी कंसेप्ट हमने सीखा है उसका एक तरीके से रिवीजन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमने वहाँ आपको बताया था कि कौन से जो हमारे ग्रुप हैं या वेल डिफाइंड ग्रुप हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था कि ये सेट है या सेट नहीं है। उसकी डिफिनेशन में आपको बताया गया था कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वही हमारा सेट कहलाएगा, अन्यथा वो सेट नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन में देखिए बड़ा क्लियर लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। मीन पूरे ईयर के उन महीनों के कलेक्शन है जो जे से शुरू होते हैं। अब हमने आपको ये बताया था उस कंसेप्ट में, अगर हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मीन उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन उनको काउंट कर सकते हैं। तभी जैसे हमारा पूरे ईयर का जो मंथ है जे से जो स्टार्ट होने वाला, मीन जनवरी है, जुलाई है, जून है, ये सारे मंथ जो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और उनकी संख्या निश्चित है और उनको क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये कि ये सेट है। इसी तरीके से दूसरे को देखिए, लिखा कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट जो टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कह रहा कि भारत के 10 टैलेंटेड जो है राइटर का जो ग्रुप है ये सेट है कि नहीं सेट है। स्टूडेंट्स देखेंगे तो ये हमारा जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो अगर केवल राइटर होता तो इसको हम कहते हैं कि जो है हमारा सेट है, लेकिन यहाँ टैलेंटेड जो है राइटर्स है, इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन ये हमारा कलेक्शन जो है ये सेट नहीं बनेगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आपको समझा दिया। इस तरीके से इसके बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा कि लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6। ये इक्वल है 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या है, सेट है। अब ये सिंबल हमारा है एलिमेंट का, ये नॉट एलिमेंट का। मीन अगर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट नहीं है, इसको जो हम कैसे जानेंगे, इसके जानने के लिए हमको जानना, आपको समझाया था एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वह इसमें होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। अब हमसे क्वेश्चन कह दिया बताइए कि 2 एलिमेंट्स ए, तो हम कहेंगे हाँ यस ये सही है, 2 एलिमेंट्स ए है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कह दिया 8 एलिमेंट्स ए तो कहेंगे मीन बिलोंग्स, इसका मतलब 8 बिलोंग्स है, मीन ये 8 जो ए का अवयव है, तो हम लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स ए। मीन इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कौन सा एलिमेंट इस सेट का सदस्य है और कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से जहाँ पर वो ये 1 2 3 4 5 6 के लिए तो हम एलिमेंट लिखेंगे। इनके अलावा अदर नंबर अगर आ जाता है तो उसके लिए हम लिखेंगे नॉट। तो लिखा है एलिमेंट और नॉट एलिमेंट,
ये साइन आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर आप एलिमेंट का यूज़ करेंगे और कहाँ पर एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं एक्सरसाइज में, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। सिस्टम यही है कि अगर इस जो सेट का वो एलिमेंट है तो बिलोंग्स का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग का प्रयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर सिस्टम। रोस्टर सिस्टम में आपको बताया गया था, इसको हम टेबुलर सिस्टम भी कहते हैं। उसके जितने एलिमेंट्स हैं सबको हम टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ a इक्वल, यहाँ ध्यान से देखिए लिखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर ऑफ -3 लेस x लेस 7। मीन हमें वो इंटीजर यहाँ लिखना है जो -3 से क्या हो, छोटा हो और 7 से भी छोटा हो। यहाँ देखना है -3 है, यहाँ x की वैल्यू जो है क्या है, -3 से ज़्यादा है और 7 से, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी रो बनती है। और वो कह रहा है कि इससे तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मीन x इज़ ग्रेटर दैन -3 जो है x से छोटा है। अब इसका मतलब हमको इससे जो बड़े नंबर वो यूज़ करने, लेकिन यहाँ लिखा है x इज़ लेस दैन 7, यानी x हमारा 7 से छोटा है। मीन 7 से छोटा नंबर होना चाहिए। ये इतने इंटीजर हमारे ऐसे हैं जो -3 से तो बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे हैं। ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से आपका कौन सा सिस्टम होगा, ये रोस्टर सिस्टम या इसको टेबुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन आगे कंडीशन दिया है लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर को हम n से दिखाते हैं और ये हमारा सेट जो होता है 1 2 3 4 डॉट 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 होता है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर पता नहीं होता। बट यहाँ जो हमारा सेट B बना हुआ है वो किस प्रकार से है, ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन 6 से क्या है, लेस देन है। मीन 6 से छोटा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया आपका सेट B इस टेबुलर सिस्टम में हो गया। आइए आगे हम चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ लिखा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बॉइल्डर फॉर्म। अभी तक हमको सेट बॉइल्डर फॉर्म में दिया था, इसको रोस्टर और टेबुलर सिस्टम में लिखना था। अब यहाँ पर जो ये टेबुलर सिस्टम में लिखा हुआ है इसको सेट बॉइल्डर सिस्टम में हमको लिखना है। तो ध्यान से देखें यहाँ x क्या है, x सच दैट x इज 3n के, ये 3 का क्या है, फैक्टर है, एक जो है इसका मल्टीपल है। और जहाँ क्या है, n इज लेस देन 4, n जो है 4 से छोटा है। n इक्वल 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, n इक्वल 2 रखेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, n इक्वल 3 रखेंगे जो है ये हो जाएगा 9, और 4 लिखेंगे तो 4 3 जा 12, यानी यहाँ पर हमारा 3 6 9 12 ये 3 के मल्टीपल हैं। मीन ये फैक्टर हमारा सिस्टम बनता है x दैट x इज 3n वेयर n, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स n। मीन n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और ये स्थिति बनती है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं 2 4 6 लिखा हुआ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक हमारा सेट है, इसको हमको लिखना है सेट बॉइल्डर सिस्टम में। तो ध्यान से देखें ये सब के सब क्या हैं, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। यहाँ क्या है, हमारा x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन साथ साथ क्या है लिखा, इवन नंबर। साथ साथ ये भी ये नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन ये क्या है,
इवन नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन 4 एंड इसके बाकी जो क्वेश्चन है इसको आप जितनी भी एक्सरसाइज में उसको कर लेंगे। सिस्टम यही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बॉल्डर सिस्टम में ऐसा रूल लिखते हैं जो सभी एलिमेंट्स पर लागू होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को लिखना है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 के बाद 2 आ जाता है, बट 2 इवन नंबर है। 3 लिखेंगे, 3 ऑड नंबर भी है, नेचुरल भी है। 4 नहीं लिखेंगे, 4 इवन हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट। ये हमारा हो जाएगा ऑड भी नंबर है और नेचुरल भी। इस तरीके से दूसरे में देखिए c इक्वल दिया है x तक दैट x इज एन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जहाँ ये छोटा है या बराबर है किसके? 4 के। स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे ये भी 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 हो जाएगा। -3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरीके से C जो हमारा सेट है वो ऐसा सेट है जिसका स्क्वायर करने पर वो 4 से 4 क्या तो इक्वल होना चाहिए और इससे लेस देन होना चाहिए। तो अब हमने आपको इस तरीके से दिखाया, अगर -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, ये हमारा सेट का एलिमेंट हो सकता है। -1 का स्क्वायर करते हैं ये 1 हो जाता है, ये भी 4 से लेस देन है। अगर 0 करते हैं, 0 का स्क्वायर करते हैं ये भी लेस देन 4 हो जाएगा। फिर +1 है, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 4 से लेस होगा। फिर 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 4 के। अब इसके आगे भी कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एक सेट बन गया। -2, -1, 0, 1 और 2 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसका पीडीएफ तो आपका जाएगा ही, बट इस सिस्टम से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट जो कंसेप्ट के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।